नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं पटौदी के हेड़ा हेड़ी गांव की जो विकलांग गौशाला है वहां पर मौजूद हूं और आज गोअष्टमी है और यहां पर लोग आ रहे हैं। मैं भी यहां पर गौशाला में आया हूं और मैं यहां की कुछ विशेषताएं, कुछ बातें आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आने वाली 5, 6, 7 जनवरी 2025 5, 6, 7 जनवरी 2025 3 दिन रुद्र महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस गौशाला में आए। और देखिए, ये विकलांग गौशाला है। लोग यहाँ पर महाराज जी जो हैं वो इन गायों की, विकलांग गायों की, इनकी सेवा करते हैं। मैं भी यहाँ पर काफी बार आता हूँ, लेकिन सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सेवा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आता हूँ, गायों से प्यार करता हूँ। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो खासकर विकलांग गायों की सेवा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। और मैं चाहे किसी चीज का प्रमोशन फ्री में करूं या पैसे में करूं, किसी भी चीज का, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कुछ लोगों को गुमराह करूं, कुछ गलत सूचनाएं उनके सामने दूं। इस गौशाला में स्वामी राजगिरी महाराज, इनके जो संचालक हैं, यहाँ पर आने के बाद मुझे भी लगता है बहुत सारे सुझाव मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उन पर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो स्वामी जी इनकी इतनी ज्यादा, यहाँ पर ज्यादातर आप देख रहे हैं, ये जो आप सामने देखिए, सभी इस तरह से, किसी के 2 पैर कटे हुए हैं, किसी के 1 पैर कटा हुआ है। लगभग अंधी गाय और बछियां और बछड़े यहाँ पर हैं। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ जो बैल और जो बड़े जीव, बड़े जानवर हैं वो हैं। इस तरफ गाय थी, ये देखिए। लगभग अंधे जो गोवंश है वो यहाँ पर मौजूद है। सुझाव देना बड़ा आसान है, लेकिन गायों के साथ काम करना, गायों की सेवा करना, मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। इनके प्रति दया भाव दिखाना, इनके प्रति कुछ भी बोलना, उपदेश देना, वो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन जब हम इनकी सेवा करते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं देखता हूँ स्वामी राजगिरी महाराज के द्वारा इतना अच्छा काम इस गौशाला में किया जाता है। जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो राजगिरी महाराज से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज और स्वामी जी के सहयोग से इन गायों का यहाँ पर इलाज, उपचार और इनकी भोजन पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। और आज गोअष्टमी होने की वजह से जो लगातार दिन भर लोग आए, गुड़ वगैरह, भोजन वगैरह इन गायों को कराया। आज कोई भी गाय अगर आप इनके सामने गुड़ लेकर जाओगे, क्योंकि वो पूरे दिन लगातार भक्तों ने जो इनको भोजन कराया वो बिल्कुल छिक चुकी हैं, उनका पेट भर चुका है। तो आज इनकी भूख बहुत आसानी से शांत है। देखिए, अरे वाह, ये हिरण है या बछिया है मुझे नहीं पता, एक बार देखना ही पड़ेगा। कितना अच्छा, देखिए इसके सींग देखिएगा, है तो कहीं देखिए। सच बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसके हिरण ही है, ये शायद हिरण ही है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि किस तरह की मूर्खता की बातें हैं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। इसकी जो नैन नक्श है वो हिरण के ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये हिरण है और जो गाय हैं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, 5, 6, 7 जनवरी 3 दिन, 5, 6 और 7 जनवरी 2025 को यहाँ पर रुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस गौशाला से जुड़े और जो यज्ञ होगा उसका लाभ अपने जीवन में उठाए, आध्यात्मिकता का लाभ उठाए। जो स्वामी राजगिरी महाराज हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा इस बारे में वीडियो पर कभी भी बातें नहीं करते, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्वामी राजगिरी महाराज जूना अखाड़ा से हैं। तो ये जो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इसका कोई गलत मीनिंग ना निकले, लेकिन ये जो साधु महात्मा हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रवचन, बहुत मीठा, इस तरह की कुछ नहीं करते। उनका अपना जीवन जीने का तरीका, अपना सेवा करने का तरीका होता है, उनका अपना बर्ताव होता है। उसी तरह से राजगिरी महाराज भी बहुत ज़्यादा, आप उनको देखेंगे, बहुत ज़्यादा उपदेश और बहुत ज़्यादा की इस तरह की बातें नहीं करते। जो उनका काम करने का तरीका है, काम वो इस तरह से अपनी सेवा, अपना इन गायों की सेवा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वो हेल्थ के मामले में और बहुत सारे सामाजिक कामों में अपना योगदान दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और लेकिन आप उनसे ये अपेक्षा ना रखें कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को, जो उनको करना होता है किसी का भला, वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलकर, मीठा बोलकर, कोई भक्ति भाव का, जैसे जो कथावाचक की तरह उनका बर्ताव नहीं रहता है। और मैं भी इस वीडियो में शायद मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। बस उन्होंने कहा कि आपको जो बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये परमिशन उनसे मैंने ली है। भाव यही है कि बहुत ज़्यादा बोलने में वो विश्वास नहीं करते हैं, लगातार जो उनका अपना काम, उनकी जो सेवा भाव है वो करते हैं। तो देखिए किस तरह से गोवंश की, विकलांग गोवंश की सेवा यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको दूसरा जो मंदिर के जो दूसरे हिस्से हैं उसके बारे में भी आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा। देखिए यह आश्रम का एक दृश्य, यहाँ पर कबूतर हैं और गिलहरी हैं, और यहाँ पर आते हैं, अपना भोजन करने लग रहे हैं। बच्चे शाम के टाइम में इनको देखकर अपना थोड़ा सा घूमने आ जाते हैं। ये ऊपर देखिए ये बैठे हैं और ये नीचे कबूतर बैठे हैं। मतलब काफ़ी सारे दृश्य। अगला दृश्य मैं आपको इस आश्रम का दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक और हिस्सा आश्रम का, गौशाला का मैं आपको दिखा रहा हूँ। खरगोश देखिए, कितने सारे खरगोश सुंदर सुंदर स्वामी जी के पास हैं। बच्चे आते हैं, इन खरगोशों को भोजन कराते हैं, इनकी सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। काफ़ी बार ये जो खरगोश बीमार हो जाते हैं वो महाराज जी के पास लोग छोड़ जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो देखिए आनंद में सभी यहाँ पर जीव जंतु जो लोग आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को जीवन में किस तरह से जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति लगाव, वो प्रेरणा यहाँ पर अपने बच्चों को खुद अपने जीवन में लेकर जाते हैं। ये देखिए ये आश्रम में जोहड़ या सरोवर, इसमें जो बहन जी वगैरह जो माताएं बहनें आती हैं, इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ करते हैं, भोजन पानी मछलियों को कराते हैं। और वो दूसरी साइड देखिए वो बतख है, काफ़ी सारी बतख देखिए, वो आपको दिखाई दे जाएंगी। और आश्रम के अंदर भी मैं आपको बतख दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ पर घूमती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। इनके पास जाने का प्रयास करता हूँ, ये आश्रम में घूमती रहती हैं, इनकी व्यवस्था है अपनी, लोग इनको देखते हैं, इन स्वामी जी इनका रख रखाव करते हैं। और ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। साफ सफाई में शायद ये भी आश्रम का, गौशाला का, महाराज जी का एक हिस्सा है, उनकी मदद करते हैं। देखिए जो सरोवर में है वो भी काफ़ी वहाँ पर थी, और ये कुछ आश्रम में यहाँ पर घूम रही है। शायद इनका कुछ टाइम टेबल है, ये एक जगह शाम को या किसी एक निश्चित समय में इकट्ठी हो जाती हैं, बाकी आश्रम में घूमती रहती हैं। तो देखिए ये है गौशाला का मुख्य द्वार। यहाँ से आपको मैं पूरा आश्रम एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। पूरी गौशाला हेड़ा हेड़ी, पटौदी के हेड़ा हेड़ी की विकलांग गौशाला, वो स्वामी जी हैं सामने, और ये पूरा आश्रम उनका लगातार अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें चल रही हैं, लगातार बनने लग रही हैं। बहुत पहले से मैं यहाँ आता था, एक व्यवस्था थी, और अब लगातार यहाँ पर कमरे, रहने की, भंडारे की व्यवस्थाएं, जगह में काफ़ी बदलाव दिन बर दिन होने लग रहा है, कमरे बनने लग रहे हैं। और मुझे लगता है शायद स्वामी जी आने वाले टाइम में हेल्थ से जुड़े हुए अभी भी उनके डॉक्टर से संपर्क हैं, उनके माध्यम से वो कराते हैं। लेकिन अब इसी आश्रम में भविष्य में शायद एक इलाज की व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है। स्वामी जी हैं, स्वामी जी इसमें बात करने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि उनका अपना तरीका है, वो ज़्यादा इन चीज़ों में, मैंने आपको पहले बताया, रुचि नहीं रखते हैं बातचीत करने में, और जो उनको करते हैं अपने तरीके से वो काम करते हैं। ये गौशाला, विकलांग गौशाला के साथ साथ ये मंदिर का हिस्सा है, जहाँ पर महाकाल बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मनोरथ, अपनी इच्छाएं यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सभी भक्तों की जो इच्छाएं हैं वो इस मंदिर में रुद्राभिषेक करके, शिव जी भगवान की पूजा करके, जलाभिषेक करके, दूध अभिषेक करके, और अन्य तरह से जो महाराज जी उनको बताते हैं, पूजा पाठ करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो देखिए शिव जी भगवान, शिवलिंग स्थापित है, शिव परिवार स्थापित है। और मैं आपको मंदिर का कुछ और हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मंदिर है। लोग जो भक्त हैं अपनी आस्था के अनुसार, अपनी आस्था के साथ अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं परमात्मा भगवान उनकी पूरी करते हैं। तो अब देखिए, आज हमने प्रयास किया इस गौशाला से जुड़ी हुई हेड़ा हेड़ी पटौदी विकलांग गौशाला से जुड़े हुए कुछ दृश्य, कुछ वीडियो, कुछ जानकारी आपके सामने रखने की। इसके बाद दोबारा मैं कभी इस गौशाला की जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके साथ ही दोबारा आपको बता दूं, आने वाली 5, 6 और 7 जनवरी को 5, 6, 7 जनवरी 2025 को एक भंडारे का आयोजन, यज्ञ का आयोजन इस मंदिर में किया जाएगा, जहां से दूर दूर से लोग, हर साल ये इस तरह का कार्यक्रम होता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का। आज हमने अपनी जानकारी इस गौशाला के बारे में आप लोगों को दी। देखिए किस तरह से जो विकलांग गोवंश है उनकी सेवाएं इस हेड़ा हेड़ी की गौशाला में हो रही है। जितना आप देखोगे इतनी करुणा आपके मन में पैदा होगी, ऐसा भाव आपके मन में पैदा होगा कि इस तरह के जीवों की सेवा करना, क्योंकि करुणा पैदा होना एक अलग तरह का चीज़ है। हम किसी भी दुखी को देखते हैं, करुणा पैदा होती है, लेकिन उस दुखी की सेवा करना वो बहुत अलग काम है, बहुत अलग काम है, बहुत विचित्र काम है। मतलब खासकर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, 1% भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन सबसे मुश्किल काम वही है। आप किसी दुखी को देखकर आपके मन में दुख पैदा हो जाए, वो आपकी प्रकृति, वो आपकी ट्रेनिंग दिमाग की हो सकती है, लेकिन जब आप कोई काम करने निकलते हैं तब आपको पता चलता है। थोड़े से दिन मेहनत करने के बाद आपकी सारी आस्था, सारा मन कठोर होकर आप उस काम को या तो छोड़ देते हैं या फिर कुछ और भाव पैदा हो जाता है। लेकिन लगातार इस तरह के जीवों की सेवा करना, इस तरह से आप देखिए, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं यही चाहूँगा, एक बार इस गौशाला का दर्शन आप जरूर करें, एक बार आएँ, देखें कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और सिर्फ आप आएँ, इन गौशाला का दर्शन करें, अपने साथ इनके लिए जो कुछ दलिया, आटा, गेहूँ और जो भी कुछ आप सेवा करना चाहो, एक बार आओ और इनके दर्शन कीजिए। तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य मुझको लगता है। धन्यवाद आप लोगों का। और हमारा प्रयास है, हम अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने रखें, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो ना हो, हम वो काम फ्री में कर रहे हैं या पैसे में कर रहे हैं। तो ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरह के काम मैं कभी भी पैसों के लिए नहीं करता हूँ। ना मुझे कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन चीज़ों का पैसा दे, लेकिन मेरा मन है यहाँ पर एक्चुअल में जो सेवा हो रही है वो आप लोगों के सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे भारत जागरण न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, और मुझसे जुड़िएगा। धन्यवाद।